नमस्कार, मैं राजेश कुमार इंसाफ न्यूज में स्वागत करता हूं। आज जो यूपी पुलिस ने जो घिनौना काम किया है, इसके नाम पे दाग धब्बा है, कलंक है। क्योंकि उसने जो काम किया है, जो सराफा कारोबारी मनीष सोनी से गाड़ी में चेकिंग के बहाने 50 किलो चांदी लूट ली और फरार हो गए। जी हाँ, चांदी 50 किलो लेके फरार हो गए। पुलिस वाला का काम होता है संपत्ति का रक्षा करना, आदमी का, इंसान का रक्षा करना, ना कि उसकी प्रॉपर्टी को ले के भागना, फरार हो जाना। तो ऐसे ही घटना आया है के कारोबारी मनीष सोनी फतेहपुर से आगरा जा रहे थे। औरैया सीमा पर पुलिस ने चेकिंग के बहाने उनसे 50 किलो चांदी लेके फरार हो गया। ये घटना 6 जून को घटित हुई थी, लेकिन कारोबारी ने डर गए थे। डरने की वजह से 2 दिन तक कहीं भी कंप्लेन नहीं की। बाद में उन्होंने जाके कंप्लेन की तो गुरुवार को रात को चांदी की बरामद 50 किलो चांदी के बरामद कर ली गई। जो पुलिस वाले थे, इंस्पेक्टर अजय पाल और दरोगा चिंतर कौशिक और हेड कांस्टेबल रमाशंकर, इन्होंने एक काम की अंजाम दिए थे। सोचे थे कि इसको हम निगल जाएंगे, लेकिन ऐसे बात हो नहीं पाई और उन्होंने जाके आगे करके कार्रवाई कर दी। और एसपी को जैसे ही भनक लगी, उन्होंने कार्रवाई कर दी और उन्होंने लूटे हुए चांदी को 50 किलो चांदी को बरामद भी कर लिया। बरामद के साथ साथ ये लोगों को हिरासत में भी ले लिया। और कानपुर देहात पुलिस के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट भी किया गया कि इंस्पेक्टर अजय पाल, दरोगा चंदन कौशिक और हेड कांस्टेबल रमाशंकर के ऊपर निष्कासित कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई की जा रही है। तो ये जो घटना है, जो ये बिल्कुल झकझोर करके रख देगी। क्योंकि आपको पता है कि पुलिस का काम होता है लोगों को रक्षा करना, लोगों को संपत्ति की रक्षा करना, लोगों की जान की रक्षा करना, ना कि संपत्ति लेके फरार हो जाना। तो ये जो घटना है वो बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि पुलिस ऐसे अगर काम करेगी तो भरोसा जनता करेगी तो किस पे करेगी। जब पुलिस जहां संपत्ति, अगर लूटी हुई संपत्ति को रिकवर करके वापस लाने का काम करती है, वहां पुलिस ने है ना संपत्ति को लूटने का काम किया। लूटने का 50 किलो चांदी लूट के फरार हो गए। उनके मन में था कि लूट के चले जाएंगे, चेकिंग के बहाने से चेक किए और लूटे और फरार हो गए। जब पुलिस ऐसे घिनौना काम करती है तो समाज को और देश को कितना बदनामी सहना पड़ता है। और कैसे जनता पुलिस पे भरोसा करेगी और कैसे जनता की देख रेख होगी, जनता की कैसे सुरक्षित रहेगी, उसकी सामने सोचने वाली बात है। जब पुलिस ही लुटेरा निकल जाए तो फिर आम जनताओं का क्या। आए दिनों आप सुनते रहते हैं कि इधर लूट हो गया, उधर छीन चोरी हो गया, इधर गाड़ी शोषण हो गया, इधर गाड़ी मर्डर हो गया। तो दिन पर दिन है ना घटना बढ़ती जा रही है और यूपी का तो हाल बेहाल हो गया है। आप देखते हैं कि किस तरह से पुलिस के सामने ही शूटर आके गोली मार के चला जाता है, शूट आउट करके चला जाता है। कोर्ट में जज के सामने लोगों को शूट कर दिया जाता है। तो कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। ऐसे कानून व्यवस्था ऐसे ध्वस्त हो चुका है जैसे लगता है कि कोई कानून प्रशासन कुछ काम ही नहीं करते, कानून कुछ काम ही नहीं कर पा रहे। और जो माफिया लोग हैं जो खुलेआम घूम रहे, और प्रशासन भी एक माफिया की तरह काम करने लगी है। तो जब प्रशासन माफिया वाला काम करेगी तो लोगों में डर कैसा, लोगों में डर ही नहीं रहेगा, अपराधी के पास डर ही नहीं रहेगा, गैंगस्टर के पास डर ही नहीं रहेगा, तो खुलेआम भी लूट करेगा, मर्डर करेगा, रेप करेगा। तो यह दिनों ये घटना बढ़ती जा रही है। इसको लगाम लगाने के लिए सरकार को है ना कड़ी से कड़ी कार्रवाई कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन हम सरकार की क्या बात करें, क्योंकि हमारे देश में नेता भी वही बनते हैं जो खुद ही माफिया होते हैं, बाहुबली होते हैं। वो मुख्यमंत्री बनते हैं, वो गृह मंत्री बनते हैं, वो बड़े बड़े मंत्री बनते हैं। जब माफिया लोग बड़े बड़े पोस्ट पे जाएंगे, उनके हाथ में कंट्रोल रहेगा तो कंट्रोल ऐसा ही रहेगा ना, जो रक्षक रहेगा वही भक्षक बनेगा।
तो ये जो घटना है कानपुर पुलिस स्टेशन के, जो बिल्कुल है ना झकझोर करके रख देगा, जाए तो कहां जाए और जनता भरोसा करे तो किस पे करे। तो किस तरह से चेकिंग के बहाने से 50 किलो चांदी की लूट की गई। इससे पुलिस पे भरोसा उड़ जाता है लोगों का, और भरोसा उड़ जाता है, लेकिन पुलिस के ऊपर से कार्रवाई भी की गई। उन लोगों का है ना 50 किलो चांदी बरामद भी किए गए, उनको अरेस्ट भी की गई और विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है।